हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीकेएस मैथमेटिक्स क्लास में। मैं चंद्रकांत सिंह आज एवरेज का ही एक नया टॉपिक नया सवाल लेकर आए हैं। देखेंगे आज हम लोग एवरेज का ही टाइप 3 जो बहुत ही शानदार सवाल होता है। आपका रेलवे और एसएससी दोनों के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा सवाल होता है। इसको देखिए, अगर यहाँ पर उम्मीद करेंगे यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा ये टाइप तो मेरा थोड़ा सा एक बात मान लीजिएगा कि आप एलिगेशन का जो हम बताए हैं, एलिगेशन चैप्टर जो पढ़ाए हैं, उसमें एलिगेशन चैप्टर में जाकर इसको क्रॉस मेथड वाला सवाल थोड़ा सा और देख लीजिएगा तो आपको एलिगेशन से जो भी सवाल बनता है और जो भी क्रॉस मेथड से सवाल बनता है सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए एक सवाल हम पढ़ते हैं। कहता है, यहाँ पर लिख देते हैं टाइप 3। यह आपका तीसरा है, टाइप 3 है। इससे पहले टाइप 1, टाइप 2। सबसे पहले तो हमने थ्योरी डाला, थ्योरी के बाद टाइप 1, फिर टाइप 2, अब टाइप 3 आज हम लोग देख रहे हैं। देखिए पहला सवाल क्या कहता है? कहता है कि किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है। किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है, जिसमें सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 एवं विफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 15 है, तो सफल छात्र कितने हैं? देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ पर सवाल में क्या दिया? सवाल बोलता है कि कुल 120 छात्र है, किसी क्लास में कुल 120 छात्र है। इस 120 छात्र का टोटल औसत आपको दे दिया कि इस पूरे 120 छात्र का औसत कितना है? 35। ये जो प्राप्त अंक करने का जो औसत है, अंक का जो औसत है, मार्क्स का जो औसत है, यह पूरे 120 छात्रों का औसत कितना दिया? 35 दिया। आगे कहता है कि इसमें से सफल छात्र और असफल छात्र। अब देखिए इस 120 छात्र को क्या किया है? इस 20 छात्र को दो ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप को बोला सफल और एक को क्या बोला? असफल। ठीक है, एक को बोला सफल और एक को बोला असफल। बोलता है सफल का औसत 39 पर औसत है। सफल का औसत कितना है? 39। अब असफल का औसत आपको दिया है 15। इसका असफल का औसत कितना दिया? 15 दिया। अब देखिए भाई इसको बनाएंगे कैसे? सवाल समझ में आ गया। टोटल किसी क्लास में 120 छात्र था, जिसमें सभी का औसत आपका जो है 35 है। आप बोला सफल स्टूडेंट का 39 और असफल स्टूडेंट मतलब फेल का 15 है। अब आपसे पूछता है तो सफल छात्र कितने हैं? सफल छात्र का आपको संख्या बताना है। तो देखिए हमने एलिगेशन में आपको बताया था क्रॉस मेथड में कि जब किसी भी समूह को दो गुण के आधार पर जब बांट दिया जाता है, किसी भी समूह को जब दो गुण के आधार पर बांट दिया जाता है और दोनों में से एक का गुण कॉमन हो, उसको हम लोग क्रॉस मेथड से बनाते हैं। जैसे देखिए यह 120 छात्रों का एक समूह है भाई, यह 120 छात्रों का एक समूह है जिसको दो देखिए ग्रुप में बांट दिया। पहला ग्रुप को बोला सफल और दूसरा ग्रुप को बोला असफल। पहला ग्रुप को सफल बोला और दूसरा ग्रुप को असफल बोला। अब बोलता है इन दोनों का कॉमन बात देखिए यहाँ पर है। इसमें देखिए ये जो 35 औसत दिया है भाई, पूरा क्लास का ये जो 35 औसत दिया है, तो ये पूरा क्लास का बोला। इसका मतलब क्या? इसमें आपको सफल वाला भी शामिल है और असफल वाला भी शामिल है। यही बात है ना। तो जब भी आपको किसी भी समूह पर कोई दो ग्रुप को बांट दिया जाए, कोई भी समूह हो, समूह कैसा भी हो, कोई भी आधार हो, अगर उसको दो ग्रुप में बांटकर और दोनों का एक कॉमन गुण कहीं पर दे दिया जाए तो इसको हम लोग हमेशा एलिगेशन मेथड या क्रॉस मेथड से बनाएंगे। देखिए क्रॉस मेथड में क्या करते हैं? देखिए पहला जो एलिमेंट्स होता है इसको हम लोग बोलेंगे पहला एलिमेंट्स, इसको बोलेंगे दूसरा एलिमेंट्स। तो पहला एलिमेंट्स पहला जगह पर, ये पहला जगह हुआ। दूसरा एलिमेंट्स दूसरा जगह पर। आइए कॉमन बिंदु, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बिंदु। कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है, कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है, मतलब कॉमन बिंदु पर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इतना से भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मेरा जाकर वीडियो एलिगेशन का देखिए, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ एक चैप्टर ही है आपका इससे रिलेटेड, तो वहाँ और बहुत ज़्यादा सवाल आपको कराया गया है। तो यहाँ पर देखिए बोलता है पहला ग्रुप का औसत कितना? 39। दूसरा ग्रुप का औसत कितना? 15 और दोनों का मिला हुआ रूप कितना बोला? 35।
तो पहला ग्रुप पहला के सामने, दूसरा ग्रुप दूसरा रेखा पर, और कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर घटाकर यहाँ पर देखिए, जब न्यूमेरिकल रहेगा ना तो अंतर सिर्फ घटा के अंतर लिख दीजिएगा, कोई समस्या होने वाला नहीं है। लेकिन जब वेरिएबल कहीं पर दे देगा ना तो वहाँ पर दिक्कत होगा, वहाँ पर फिर आपको बताएंगे कि क्या करना होता है। तो देखिए इन दोनों का अंतर यहाँ पर कितना आ गया, 39 में से 35 घटा देंगे 4, और यहाँ पर इन दोनों का अंतर यहाँ पर कितना हो गया 20, 35 में से 15 जाएगा कितना 20। ये जो आता है इसको हम लोग अनुपात के रूप में लिखते हैं, ये जो आता है इसको हम लोग अनुपात के रूप में आते हैं। अब देखिए इस अनुपात को छोटा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब हुआ कि यह जो रेशियो क्या दिखाता है, यह रेशियो दिखाता है कि यह रेशियो दिखा रहा है कि इसमें यह किस मात्रा में मिला हुआ है और इसी में यह किस मात्रा में मिला हुआ है। यह रेशियो भाई यही दिखाता है, यह रेशियो इसको रिप्रेजेंट करता है और यह रेशियो इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बोलता है यहाँ पर 39 का औसत वाला टोटल अनुपात में कितना है 5, और 15 का औसत वाला अनुपात में कितना है इतना। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि टोटल अनुपात में टोटल है कितना, तो अनुपात में टोटल 5 और 1 कितना 6, तो अनुपात में टोटल है कितना भाई 6। लेकिन संख्या में आपको दिया कितना है, हमने बताया था कि हमारा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि अनुपात और संख्या में रिलेशन बनाया जाए। तो यहाँ देखिए अनुपात में अनुपात है कितना 6, लेकिन संख्या में कितना है भाई 120, तो अनुपात 1 बराबर 120/6, काटिएगा यहाँ आ गया 20। अनुपात 1 का मान क्या आ गया 20, अनुपात 1 का मान क्या आ गया 20। आज सवाल पूछा था सफल छात्र कितने हैं, तो सफल का रेशियो कितना है भाई, सफल का रेशियो आपका अनुपात में अनुपात 5, तो 5 गुना 20, यही आपका आंसर हो गया 100। अगर ये इसी सवाल में बोलता कि असफल का संख्या कितना, तो असफल अनुपात में अनुपात कितना 1, तो 1 गुना 20 हो जाता, यही आपका आंसर हो जाता। तो जब भी ऐसा सवाल रहे कि कोई ग्रुप रहे, कोई समूह रहे, उस समूह को 2 गुण पर बांट दे, 2 गुणों के आधार पर बांट दे, तो उसको हमेशा हम लोग क्रॉस मेथड से बनाएंगे। चलिए अगला सवाल एक और देखते हैं, इसी टाइप का एक और सवाल हम लोग देखते हैं। अब एक और सवाल देखते हैं। देखिए कंसेप्ट देने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल होता है, बहुत समय लगने वाला है, ऐसा कुछ नहीं लगता है। आप बहुत कम समय में ऐसे सवालों को सोल्व कर सकते हैं, बस आप खाली तरीका को सीख जाइए। देखिए अगला एक और सवाल हम लेते हैं। कहता है कि एक क्लास में 100 विद्यार्थियों का औसत 46 है। एक क्लास में 100 विद्यार्थी है भाई, ध्यान से समझिएगा, एक क्लास में 100 विद्यार्थी है जिसका औसत आपको दे दिया 46। इन 100 का औसत कितना दे दिया 46। आगे कहता है लड़कों का औसत वजन 50 kg और लड़कियों का औसत वजन 40 kg है, तो लड़की का संख्या क्या होगा। तो देखिए तो पिछले जैसा सवाल दिया कि नहीं दिया, क्या किया, बोला 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, स्टूडेंट का कहाँ 100 स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट कितना 100। इसको 2 ग्रुप में बांट दिया, एक को बोला लड़का और एक ग्रुप को बोला लड़की। देखिए 2 ग्रुप में बांटा कि नहीं, यह एक समूह है, इसको 2 गुण के आधार पर बांट दिया, लड़का और लड़की के आधार पर बांट दिया। बोलता है यह कितना है, तो इसका औसत वजन है 50 kg, लड़की का औसत वजन बोला 40 kg। तो बताइए ना, इस ग्रुप को 2 गुण के आधार पर बांटा, लड़का और लड़की के आधार पर बांटा, तो लड़का का अलग दिया, लड़की का अलग दिया। अब बोलता है टोटल 100 का कितना है भाई 46। तो फिर वही चीज है कि नहीं, किसी समूह को जब 2 गुणों के आधार पर बांटेगा तो उसको हम लोग क्रॉस मेथड से बनाएंगे। तो क्रॉस मेथड से बनाएंगे मतलब पहला एलिमेंट्स को पहली रेखा पर, दूसरा एलिमेंट्स को दूसरी रेखा पर, और कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है, कितना हो गया 46। इन दोनों का अंतर यहाँ पर, इन दोनों का अंतर यहाँ पर, अनुपात को छोटा करेंगे 3:5। यह अनुपात क्या दिखाता है भाई, यह अनुपात दिखाता है कि यह इसमें किस अनुपात में मिला हुआ है और यह इसमें किस अनुपात में मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या आया भाई, अनुपात 3:2 आया। इसका मतलब हुआ हम यहाँ से बोल सकते हैं अनुपात में टोटल है कितना, तो अनुपात में 3 और 2 कितना हो गया 5, मतलब अनुपात में टोटल है 5, लेकिन संख्या में भाई कितना दिया है 100। देखिए तो ये लड़का लड़की का अनुपात है ना, ये इन दोनों का अनुपात है, मतलब लड़का और लड़की का अनुपात है। तो अनुपात में टोटल कितना 3 और 2 5, तो अनुपात में टोटल लड़का और लड़की कितना है तो 5, लेकिन संख्या में दिया कितना 100, इसलिए
चलिए अनुपात 1 बराबर 100/5, यहाँ काटिएगा, ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। जब अनुपात 1 का मान निकल गया, बस सारा चीज़ हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। आपसे पूछा है सवाल में पूछा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़की की संख्या देखिए यही ना है, ये 2 क्या है लड़की का संख्या, तो यह हो जाएगा 2 गुना 20 बराबर 40, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगर रेशियो में भी कोई दिक्कत है तो आप मेरा रेशियो का जाकर वीडियो जरूर देखिए, वहाँ से टोटल पढ़ाई कीजिए। आप पढ़ाई करने के बाद आपको जो मन करता, मार्केट में बहुत सारा बुक है, हम बार बार बोलते हैं कि जितना मार्केट का बुक है कहीं से सवाल उठाकर बनाइए। नहीं बनेगा तो उसका जिम्मा हम लेते हैं, नहीं बनेगा तब आप कभी भी हमको फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बना कर तो देखिए, रेशियो आपको पढ़ा है, रेशियो पढ़ के तो देखिए, एलिगेशन पढ़ के तो देखिए, उसके बाद हम लोग एवरेज अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे हर चैप्टर का वीडियो आपको सारा चीज़ हम अवेलेबल करवा देंगे। अगर कोई बच्चा मेरा वीडियो से पढ़ाई कर जारी रखता है तो हम उसको पूरा कंप्लीट एक सिलेबस पढ़ा के ही दम लेंगे, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि हम बीच में आपको छोड़ देंगे, हम पूरा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे, वो चाहे अर्थमेटिक हो, नंबर सिस्टम हो, मेंसुरेशन हो, अलजेब्रा हो, सारा चीज़ हम आपको पढ़ाकर, कहीं भी आपको जाने का जरूरत नहीं है, कहीं भी पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है, टोटल चीज़ हम आपको पढ़ाकर ही रहेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम भले लग सकता है, वीडियो डेली एगो या एक दिन के बाद छोड़ने में थोड़ा सा ये टाइम लग सकता है, वो भी कारण है, जानबूझ के ही छोड़ा जाता है, क्योंकि एक दिन में कोई बच्चा 2 वीडियो नहीं देखता है, इसीलिए एक दिन बीच करके आपको वीडियो दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप तैयारी तो कीजिए, कम से कम पढ़ के तो देखिए। अगर पढ़ाई अच्छा लगता है, लग रहा है कि हाँ एकदम सीरियल नंबर से ढंग, प्रोसेस बाय प्रोसेस हम लोग का पढ़ाई चल रहा है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम वीडियो और उत्साह के साथ बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल, देखिए एक और इसी तरह का सवाल। देखिए एक और सवाल क्या है, कहता है कि किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत 45 है, कक्षा के लड़कों का औसत 40 और लड़कियों का औसत 50 है। कक्षा में लड़का एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात के यहाँ डायरेक्ट भाई अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर क्या बोला, 48 छात्र है जिसका औसत कितना 45, बोला 48 छात्र है, इसका औसत कितना दिया भाई 45। इसको 2 ग्रुप में बांट दिया, क्या, लड़का और लड़की। तो यहाँ पर देखिए ये लड़का है बॉयज और यहाँ पर क्या है गर्ल्स। ये सवाल लिख रहे, सवाल समझाने के लिए, बड़ा बड़ा सवाल है ना, इसको लिख के आपको समझा दे रहे हैं। टोटल स्टूडेंट कितना 48, इसका औसत कितना है 45। लड़का अलग किया, लड़की को अलग किया, बोलता है लड़कों का औसत 40 अंक है और लड़कियों का औसत 50 अंक है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, दोनों का अनुपात। तो दोनों का अनुपात निकालना है। देखिए तो यही तो सवाल है, एक समूह है, इसको 2 भागों में बांट दिया, लड़का का अलग लड़की का अलग। तो एक समूह को जब 2 भाग में बांटेगा उसको हम लोग बनाएंगे क्रॉस मेथड से, उसको हम लोग क्रॉस मेथड से बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया भाई, तो ये पहला एलिमेंट्स का पहला रेखा पर, दूसरा एलिमेंट्स का दूसरा रेखा पर, कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है। यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर क्या है 5, इन दोनों का अंतर कितने का भाई 5 का। तो अनुपात देखिए छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1:1। यही आपका पूछा था कि दोनों का रेशियो क्या होगा, तो दोनों का रेशियो हो जाएगा भाई 1:1। बस यही आपका छोटा सा सवाल था। चलिए इसी से रिलेटेड ऐसा ही एक और सवाल देखते हैं हम लोग, देख लीजिए। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। देखिए अगला सवाल कहता है कि कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की है, शेष सफ़ेद रंग की। आगे कहता है सभी गेंदों का औसत 28 है, यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया है तो सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या होगी। देखिए भाई यहाँ पर क्या बोला कि 10 गेंद है, ये 10 गेंद में कुछ लाल है और कुछ सफेद है। क्या बोला, कुछ लाल है और कुछ सफेद है। ये 10 गेंदा है, इसमें से कुछ आपका लाल है कुछ सफेद है। इसके आगे बोला कि सभी का औसत मूल्य, सभी का औसत मूल्य मतलब क्या, इन 10 का औसत मूल्य कितना दिया
28 रुपया। आगे सवाल में कहा लाल गेंदों का औसत मूल्य, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया और सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया। देखिए भाई फिर वही सवाल है कि नहीं, यह एक समूह है, 10 गेंदों का एक समूह है, इसको दो भाग में बांट दिया, एक को बोलता है लाल और दूसरा को बोलता है सफेद। तो किसी ग्रुप को जब दो समूह में बांटेगा, दो गुण के आधार पर बांटेगा, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्रॉस मेथड से बनाएंगे, क्रॉस मेथड से बनाएंगे। तो पहला एलिमेंट पहला जगह में, दूसरा एलिमेंट दूसरा जगह में, कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है, कॉमन कितना हो गया भाई, दोनों किस में मिला हुआ, ये दोनों किस में मिला हुआ, इसमें ना मिला हुआ, यही कॉमन कहलाएगा। जो दोनों मिला हुआ है वो कॉमन हो गया। तो यहाँ हो गया कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है, इन दोनों का अंतर यहाँ पर सिर्फ अंतर देखना है आपको, पहले ही बताया जब न्यूमेरिकल रहेगा तो सिर्फ अंतर का बात कीजिए। तो 28 और 25 का अंतर कितने का, 3 का, और इन दोनों का अंतर कितने का, 2 का, और इसको हम लोग रेशियो के रूप में दिखाते हैं। और आपसे सवाल यही पूछा था सफेद गेंदों की संख्या, आपसे पूछा क्या, सफेद गेंदों की संख्या। अब देखिए ये रेशियो क्या दिखाता है, ये रेशियो दिखाता है कि इसमें यह किस मात्रा में मिला हुआ है और इसी में यह किस मात्रा में मिला हुआ है। तो यह रिप्रेजेंट करता है इसको और यह रिप्रेजेंट करता है इसको, मतलब इसमें यह किस मात्रा में है तो अनुपात 2 में, इसमें यह किस मात्रा में है तो अनुपात 3 में। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अनुपात में अनुपात टोटल कितना, 2 और 3 5, लेकिन संख्या दिया भाई कितना, 10 का, अनुपात 1 बराबर 10/5, काटेंगे यहाँ आ जाएगा 2, अनुपात 1 का मान मिल गया। और जब अनुपात 1 का मान मिल गया, जो खोजता है वो मिल जाएगा। तो बोला सवाल क्या कहता है, सफेद गेंदों की संख्या कितना, तो सफेद गेंद यही ना था भाई, अनुपात में अनुपात 3, यहाँ हो गया 3 × 2 = 6, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा एवरेज का। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, रेलवे में, और ये आपका जो है ये CHSL में आया हुआ सवाल है। चलिए आगे कुछ और सवाल देखते हैं, मिटाते हैं इसको। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कहता है, कहता है कि किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 10 है, औसत प्राप्त मतलब कितना है, 10 है, तथा शेष 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक का मतलब जितना उसको मिला, प्राप्तांक 20 है। यदि पूरे क्लास का औसत अंक 15 हो तो औसत प्राप्तांक 10 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा। ये भाई देखो सवाल को समझो, सवाल धीरे धीरे आप समझिए। क्या कहता है कि किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत अंक जो है 10 है, कुछ विद्यार्थी है जिसका औसत अंक 10 है, कुछ विद्यार्थी है, कितना है भाई नहीं दिया, कुछ विद्यार्थी, अब कुछ कितना हमको नहीं मालूम। तो जो चीज़ हमको नहीं मालूम है, बार बार एक ही चीज़ समझाए कि जो चीज़ हमको नहीं मालूम वो हमेशा x होता है। वो क्या होगा, x होगा। आप x अच्छा देखने में नहीं लग रहा तो ये लिख दीजिए, ए भी अच्छा नहीं लग रहा तो बी लिख दीजिए, जो अच्छा लग रहा है वही लिख दीजिए। जो चीज़ हमको नहीं मालूम है हम उसको x y z a b c d राम मोहन सोहन जो लिखना है या जो अच्छा लगता है लिख दीजिए। तो बोला कि कुछ मतलब x बच्चों का अंक जो है वो 10 का है औसत। आगे कहा शेष 10 विद्यार्थियों का औसत 20 है, शेष 10 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना का है भाई, 20 का है। ये दो बात क्लियर हो गया। कुछ विद्यार्थी का औसत अंक कितना है, 10, और 10 विद्यार्थी का जो अंक बचा वो कितना है, 20। आगे देखिए क्या कहता है, यदि पूरे क्लास में औसत अंक 15 है, पूरे क्लास का बोला भाई, पूरे क्लास का मतलब ये भी बच्चा शामिल और ये भी बच्चा शामिल, ये दोनों बच्चा शामिल है। तो ये दोनों बच्चा का कितना दिया भाई, 15 दिया। तो ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। बार बार आपको क्या चीज बता रहा है कि जब दोनों का गुण शामिल हो जाए किसी में वो कहलाता है कॉमन। तो यहाँ क्या बोला, पूरे क्लास का, तो पूरे क्लास का मतलब हुआ कि ये भी शामिल है इसमें और यह भी शामिल है इसमें, तो यह क्या हो गया, कॉमन। अब जब सवाल ऐसा है तो इसको हम लोग तो क्रॉस मेथड से बनाएंगे, तो क्रॉस मेथड से बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या, जो चीज आपको निकालना होगा उसको आप हमेशा बाहर में रखिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए क्या बोला कि 10 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 10 अंक, ये अंक है भाई, ये 10 अंक, ये 20 अंक, और ये आपका संख्या दिया है, ये संख्या दिया है, और ये क्या दिया, संख्या। तो आपको क्या बोला, 10 अंक पाने वाला विद्यार्थियों की संख्या कितना, आपको निकालना क्या है, संख्या ना भाई। तो संख्या आप लिखिए बाहर,
जो निकालना है उसको बाहर लिख दीजिए। आपको निकालना है संख्या, संख्या को बाहर रखें। कितना अंक पाने वाला 10, तो यहां हो गया 10। फिर बोलता है 10 संख्या है 20 अंक पाने वाला, तो अंक 20 और यहाँ संख्या कितना 10। बोलिए पलट दिए क्या? नहीं, हम जब यहाँ पर बाहर में संख्या रखे हैं तो यहाँ पर भी बाहर में हम लोग संख्या ही रखेंगे, नहीं तो फिर रेशियो से रिलेशन हम लोग नहीं बना सकते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ आपको निकालना वो हमेशा बाहर में रखिएगा। हमेशा कहाँ करना है? बाहर में। और जब इधर में बाहर में है तो इधर भी उसी रूप में रखना होगा। तो संख्या यहाँ बाहर में है तो यहाँ भी देखिए संख्या को हमने क्या किया? संख्या को बाहर में रख दिया। अब कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है, ये कॉमन बिंदु है ना भाई, ये कॉमन बात है ना, तो इसको कॉमन बिंदु पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन दोनों का अंतर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ 10 और 5 का अंतर क्या यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 20 और 15 का अंतर यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 10 और 15 का अंतर यहाँ पर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर यहाँ निकल गया, तो 5 अनुपात को छोटा करेंगे तो क्या मिलेगा? 1:1। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था कि यह जो रेशियो आता है भाई, ये जो रेशियो आता है यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि ये वाला जो एलिमेंट्स है इसमें किस रूप में मिला हुआ, कितना अनुपात में मिला हुआ है। और यह वाला क्या दिखाएगा? यह वाला दिखाएगा इसको कि यह इसमें किस अनुपात में मिला, यही ना। इसका मतलब यहाँ अनुपात 1:1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें यह अनुपात 1 के रूप में मिला हुआ है और इसी में यह भी अनुपात 1 के रूप में मिला हुआ है। तो इसका अनुपात 1 का मान कितना है भाई? x है। x कोई मान है क्या? कोई मान नहीं है। x का मतलब क्या समझेंगे हम? 10 समझेंगे कि 20 समझेंगे कि 50 समझेंगे? ये तो वेरिएबल है, क्या समझेंगे हम? कुछ नहीं। लेकिन यहाँ देखें तो एक ये भी तो है, इसका मान कितना है भाई? 10। मतलब हम बोल सकते हैं कि अनुपात 1 बराबर कितना होगा? 10 होगा। हम आपको क्या बोले थे कि हमारा प्रयास क्या होगा? हमारा प्रयास हमेशा यही होगा कि रेशियो और संख्या में रिलेशन बनाया जाए। तो अनुपात में अनुपात 1 लेकिन संख्या में 10 है कि नहीं? देखिए रिलेशन बन रहा है कि नहीं? अनुपात में ये कितना है? यह अनुपात में अनुपात कितना है? 1, लेकिन संख्या में कितना है? 10। तो अनुपात 1 का मान मिल गया भाई। और जब अनुपात 1 का मान मिल गया तो उसके बाद जो पूछेगा उसका मान मिल जाएगा। तो अनुपात 1 का मान कितना गया? 10। और इसका भी मान कितना? अनुपात 1 है, मतलब यह कितना हो जाएगा? जब इसका अनुपात 1 का मान 10 है तो ये भी तो अनुपात 1 है, मतलब इसका भी मान कितना होगा? 10 होगा। मतलब 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा भाई? तो 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुपात 1 का मान 10 है तो यहाँ पर भी अनुपात 1 ही है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और इसको रिपीट फिर से वीडियो को करके देखिएगा। ऐसा ही सवाल एक और हम लोग देखते हैं, एकदम सेम सवाल ऐसा ही एक और देखते हैं। उम्मीद करेंगे वहाँ पर आपको टोटल जो भी कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए। चलिए एक सवाल और देखते हैं भाई। एक सवाल और देखिए। सवाल कहता है कि सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 95 है। सभी कर्मचारियों का, सभी मतलब जितना कर्मचारी है सबका औसत कितना है? 95 है। 95, तो सभी का बात बोला भाई। सभी कर्मचारियों का औसत कितना दिया? सभी कर्मचारियों का औसत दिया 95। तो ये सभी का मतलब क्या हुआ? सभी का मतलब हुआ जो भी ग्रुप बटेगा उसमें ये शामिल रहेगा। अब आगे सुनिए, कहता है सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 95 है। बोलता है 40 कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 75 है और अन्य कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 100 है। देखो तो यहाँ पर दो ग्रुप कैसे बांटा है भाई? यहाँ लड़का लड़की, कर्मचारी, आदमी औरत ऐसा कुछ नहीं बोला, यहाँ औसत के रूप में ही बांट दिया। क्या बोला? 40 कर्मचारी ऐसा है जिसका औसत 75 है और कुछ कर्मचारी ऐसा है, कुछ मतलब कितना भाई? देखो ना, बोलता है अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन, अन्य कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत। अन्य कर्मचारी कितना है भाई? थोड़े मालूम है हमको, नहीं मालूम है तो 1, मतलब 1 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 100। यहाँ पर देखिए आधार क्या बनाया है? यहाँ पर आधार औसत को बनाया है। और हमने शुरू सवाल से ही कहा है कि जब किसी भी समूह को किसी भी आधार पर
किसी भी आधार पर जब दो ग्रुप में बांटे तो उसको हम लोग क्रॉस मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ आधार किसको बनाया, औसत को बनाया। बोला कुछ 40 कर्मचारियों का औसत 75 है और कुछ कर्मचारियों का औसत कितना है, तो कुछ कर्मचारियों का औसत 100 है। तो यहाँ दो ग्रुप बना कि नहीं, एक 75 औसत वाला 75 रुपया कमाने वाला कर्मचारी और एक 100 रुपया कमाने वाला कर्मचारी। तो ये दो ग्रुप में बांट दिया और सभी का टोटल औसत कितना दिया, 95। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एलिगेशन मेथड से। अब एलिगेशन मेथड से भाई क्या बोले थे कि जो निकालना होगा उसको बाहर रखिए। तो यहाँ पर निकालना तो भाई x है, तो x को आप रखिए बाहर, तो 100 हो गया अंदर। तो x क्या है भाई, ये x संख्या है ना, x क्या है संख्या, ये 100 क्या है भाई, यह 100 औसत है। मतलब औसत अंदर रहेगा, संख्या बाहर रहेगा। तो औसत अंदर रहेगा और संख्या भाई कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। देखिए लिख दिए। अब कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है, बोलता है सभी का औसत कितना, 95 का। तो सभी का औसत 95 का, सभी मतलब क्या, ये भी शामिल और यह भी शामिल, दोनों इसमें शामिल है। मतलब ये कॉमन बिंदु पर कॉमन बातें हो गया। इन दोनों का अंतर भाई यहाँ 95 और 75 को घटाएंगे तो आ जाएगा 20, और इन दोनों का अंतर भाई यहाँ, इसको अनुपात को छोटा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1:4। इन दोनों को जब छोटा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1:4। अब एक बात बताइए भाई, सोच के बताइएगा, हमने क्या बताया कि ये जो रेशियो आता है ये क्या दिखाता है, यह रेशियो इसको दिखाता है और यह रेशियो इसको दिखाता है। तो बताइए, तो ए अनुपात में 4, लेकिन यहाँ x कोई x क्या है यहाँ, वेरिएबल। तो x का मान क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे तो मेरा नहीं बन रहा। बट यहाँ देखिए अनुपात 1 बराबर तो 40 यहाँ दिखा रहा है ना। और हमने इसमें आपको क्या बताया, बार बार एक ही चीज बताया कि हमारा प्रयास हमेशा रहेगा कि अनुपात और संख्या में रिलेशन बनाया जाए और वहां से अनुपात 1 का मान निकाला जाए। लेकिन यहाँ तो अनुपात 1 का मान डायरेक्ट हमको दिख ही रहा है कि अनुपात 1, देखिए ना, ये इसमें किस अनुपात में है, 1 में है। तो अनुपात 1 बराबर कितना है भाई, 40। मतलब हम बोल सकते हैं अनुपात 1 बराबर कितना, 40। आज जब अनुपात 1 का मान आ गया भाई, जब अनुपात 1 का मान आ गया, जब अनुपात 1 का मान आ गया, तो अब अनुपात 1 का आने के कारण अब जो मान पूछता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। सवाल हमसे क्या पूछा, तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितना। तो कुल का मतलब क्या हुआ भाई, ये है अनुपात में अनुपात 1 और ये है अनुपात में अनुपात 4। मतलब कुल हो गया कितना, 1 और 4 कितना हो गया भाई, 5। और 1 का मान कितना है, 40। तो 5 का मान कितना हो जाएगा भाई, 5 गुना 4 बराबर 200। यही आपका आंसर हो गया। मतलब उस कार्यालय में टोटल कितना आदमी काम करता है, तो 200 आदमी टोटल काम करता है। देखिए 2 सवाल इस तरह का सवाल हमने देखा और बार बार बोल रहे हैं। इससे भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उम्मीद करते हैं अब इससे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप कोई भी किताब उठाइए, जो मन करता उठाइए, बनाइए, उसके बाद हम हैं ही, ठीक है। अगर फिर भी इतना करने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरा एलिगेशन का वीडियो जरूर जाकर देखिए। वहाँ एलिगेशन पढ़ने के बाद अगर किताब, कोई भी किताब उठाने के बाद सवाल अगर छूटता है, कोई सेट से भी सवाल छूटता है, तो हम उसका दायित्व लेते हैं। सवाल छूटेगा नहीं, एकदम 90-95% आपका सवाल एकदम कवर होगा ही होगा, एकदम मान लीजिए, ठीक है। चलिए एक और सवाल, लास्ट सवाल है, उसको भी हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो फिर ये टाइप हम लोग का ये टाइप 3 खत्म हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर टाइप 4 का वीडियो लेकर चलेंगे, ठीक है। देख लीजिए एक सवाल और देख लीजिए, क्या कहता है, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। देखिए तो भाई क्या बोलता एक विद्यालय है जिसमें 600 स्टूडेंट है, एक विद्यालय है जिसमें 600 स्टूडेंट है। इसको लड़का और लड़की में बांट दिया भाई। इसको क्या किया, लड़का और लड़की 2 ग्रुप में बांट दिया। तो देखिए एक समूह दिया है, एक समूह को 2 ग्रुप में बांटा। किस में बांटा, बॉयज और गर्ल में बांटा। बोलता यह 12 वर्ष, इसका औसत, लड़कों का औसत कितना है भाई, 12 वर्ष, और लड़कियों का औसत कितना है, 11 वर्ष। तो देखो तो एक समूह को 2 भाग में बांट दिया, लड़का और लड़की के रूप में। इसका औसत दे दिया, इसका भी औसत दे दिया। और क्या दिया भाई, बोलता है यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना हो, उस विद्यालय के में कुल औसत आयु, कुल मतलब इसका भाई, इसका औसत आयु दे दिया, कितना दिया, 11 वर्ष 9 महीना।
तो 11 वर्ष 9 महीना यहाँ लिख दे रहे हैं 11 वर्ष 9 महीना। तो सबको देखिए ये भी वर्ष में है, ये भी वर्ष में है, इसका मतलब इसको भी वर्ष में लाना होगा। तो ये महीना में 12 से भागा दे देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्ष में बदल जाएगा। 3 यहाँ हो जाएगा 4, 11 × 44 और 3 कितना हो गया, 47/4। ये 47/4 जो आया ये क्या आया, पूरे छात्र का औसत आ गया। अब देखिए ये समूह को 2 भाग में बांटा, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, क्रॉस मेथड से बनाएंगे। पहला एलिमेंट्स पहला जगह में, दूसरा एलिमेंट्स दूसरा जगह में, कॉमन बिंदु पर कॉमन बातें, कितना हो गया भाई 47/4। अब एक बात यहाँ पर समझिए, पहले तो हमको क्या रहता था, पहले यहाँ पर न्यूमेरिकल सिंपल सा रहता था, तो घटा के हम बताए थे कि न्यूमेरिकल जब सिंपल रहेगा तो तुरंत घटा कर लिख देना है, दोनों का अंतर बड़ा छोटा नहीं देखना है। लेकिन यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आ गया बट्टा के रूप में, तो अब इसको कैसे घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पर सीधा सा एक छोटा सा कंसेप्ट है, समझ लीजिए। ये 12 है, ये 11 है, ये जो है ना भाई ये हमेशा बीच वाला मान होता है। ये जो है ना, ये देखिए ये अगर इसको लाइन ऐसे खींचते हैं तो ये हमेशा बीच वाला मान होता है। ये जो है ये हमेशा बीच वाला होता है, और इन दोनों के बीच में है, इसके और इसके बीच में, इसका मतलब क्या है, इससे ये बड़ा है, ठीक ना, इससे ये बड़ा है, लेकिन इससे क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि नंबर्स हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं, उसके बाद 2 पढ़ते हैं, उसके बाद 3 पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या बोलते हैं, ये 2 जो है इससे बड़ा है कि नहीं, लेकिन इस 3 से ये 2 छोटा है कि नहीं, इसका मतलब यही ना हुआ। तो ये नंबर्स है। अब यहाँ फिगर को देख के मत बोलिएगा, जो बता रहे हैं उसको समझिए। यह इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, मतलब इससे इसको घटाना पड़ेगा और इससे इसको घटाना पड़ेगा। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे, मतलब यहाँ हो जाएगा 47/4 - 12, ठीक है। चलिए अब इसको इससे घटाएंगे, मतलब 11 - 47/4, क्लियर। अब यहाँ देखिए 11 × 44, 44 में से 47 घटाएंगे, -3/4 अनुपात। यहाँ देखिए यहाँ पर 47, 12 × 4 48, 48 में से 47 घटाएंगे, -1/4। ये 4 4 कट गया, माइनस माइनस कट गया, क्या मिला भाई, 3:1 मिला। ये 3:1 क्या दिखा रहा है भाई, यह दिखा रहा है कि यह किस संख्या में है, अनुपात के रूप में, और यह अनुपात के रूप में किस रूप में है, यही तो दिखा रहा है। अब सवाल आपसे क्या पूछा, देखिए तो सवाल पूछता है लड़कियों की संख्या कितनी, तो देख भाई अनुपात 1 का मान कितना दिखा रहा है, ये अनुपात 1 का मान है ना भाई, तो बोलता है अनुपात 1 का मान कितना दिखा रहा है, 11। अच्छा ये ऐसे नहीं बनेगा, सुनिए, संख्या बोला है ना, लड़कियों का संख्या, ये तो संख्या नहीं दिया, ये उम्र का औसत दिया है। संख्या तो भाई ये ना दिया है, संख्या तो ये दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रयास क्या होगा, अनुपात और संख्या में रिलेशन बनाने का। अनुपात और संख्या में, संख्या तो ये है भाई, ये नहीं है संख्या, ये उम्र का औसत है, लड़कों का टोटल संख्या ये है, तो इससे रिलेशन बनाएंगे। तो अनुपात में अनुपात टोटल कितना, देखिए 3 और 1 4, लेकिन संख्या में टोटल है कितना, 600। तो अनुपात 1 बराबर भाई 600/4, काटिएगा कितना गया, 150। अनुपात 1 का मान कितना, 150। आपसे पूछा था लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा भाई, तो लड़कियों की संख्या देखिए तो अनुपात में अनुपात कितना है, 1 है ना, मतलब यहाँ कितना हो गया, 150। लेकिन इसी सवाल में अगर बोलता लड़कों की संख्या कितना, तो लड़कों का संख्या क्या हो जाता भाई, तो 3 में क्या करते, 150 से गुना, मतलब क्या हो जाता, 450। ये आपका आंसर हो जाता। चलिए दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग और एक नया टाइप को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।